मैं बहुत सारे गाँव गया, मैं बहुत सारी जगह पे गया, बहुत जगह वहाँ पे ऐसे भी विद्यार्थी थे जिन हमेशा मुझे सुनने के लिए मिला कि मैं पढ़ने को तो ट्राई करता हूँ लेकिन अब मुझे पढ़ने का मज़ा नहीं आता, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिसमें उनको पढ़ने का मन लगे? मैं क्या करूँ उसमें मुझे पढ़ने का बहुत मन लगे? मुझे पढ़ना तो आता है लेकिन उसको मैं पता नहीं चलता ये क्या लिखा हुआ, मैथ नहीं समझ में आती, हिंदी नहीं समझ में आती, संस्कृत नहीं समझ में आती, कुछ नहीं आती समझ में। तो मैं क्या करूँ सर, मैं क्या करूँ कि मुझे पढ़ना आ जाए? तो इसके लिए आपको एक मस्त सा ट्रिक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे वो याद रखिए, पढ़ना क्या है वो भूल जाइए। आप एकदम ध्यान से समझिए, पढ़ना क्या है वो भूल जाइए, पढ़ना कैसे है वो याद रखिए। तो आपके पास ना एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है, आपका दिल की धड़कन बहुत तेज़ से धड़क 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 रही है। तो आप ना सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको पढ़ना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। पढ़ना क्या है तो आपको तो पता नहीं कि पढ़ना क्या है, कौन सा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो एकदम ध्यान से क्या कीजिए, आपको सबसे पहले सुबह के 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा तब तक आप ना क्यों कुछ भी देखें, कुछ भी समझे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए अगर एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, जहाँ पे ना पानी बह रही हो वहाँ पे आप अपना परछाई देखने का कोशिश कीजिए, वहाँ पे परछाई नहीं बनेगा। और जहाँ पे ना पानी एकदम स्थिर हो, एकदम शांत हो, तो वहाँ पे ना आपको परछाई बनेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, दिमाग को शांत करना है। पढ़ाई क्यों नहीं आता है समझ में, तो यहाँ पे भी दिमाग को शांत करना है। चाहे कुछ भी होगा, आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको दिमाग स्थिर होना चाहिए, दिमाग कंट्रोल होना चाहिए। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगा दिमाग कंट्रोल करना के लिए, ठीक है? तो एकदम ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। आपको क्या करना है, सुबह के 4 बजे उठना है, आपको वहाँ पे जाके बैठना है जहाँ पे कोई भी आदमी ना हो, चारों तरफ सन्नाटा होना चाहिए। आप एक कोने में जाके बैठ सकते हो, आप एक छत पे जाके बैठ सकते हो, एकदम वहाँ पे सन्नाटा होना चाहिए। आपको करना क्या है, एकदम आराम से बैठ के एकदम पालथी मार कर एकदम तेज़ी से सांस को ऊपर लेके आना है और फिर छोड़ना है, फिर तेज़ी से ऊपर लेके आना, फिर उसको छोड़ना है। और ट्राई कीजिए अपने दिल को धड़कन को तेज़ करने के लिए, जहाँ पे दिल की धड़कन जो आपको तेज़ हो रहा है वहाँ पे आपको सुनने का ट्राई कीजिए। अगर ऐसा आप 15 दिन कर लेते हैं तो आपका ना दिमाग पूरा कंट्रोल हो जाएगा, आप जो सोचोगे वो पूरा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। क्या होता है, जैसे ही हम अपना ध्यान लगाते हैं कहीं और, तो मेरा कहीं और चला जाता है। मैं अपने दिमाग पे ध्यान लगा रहा हूँ, मैं अपने दिल पे ध्यान लगा रहा हूँ, मैं अपने दिल की सांसों को सुनने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरा दिल की आवाज़ क्या सुन नहीं पाता, मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको 4 बजे उठ के ना आपको पालथी मार के जब सांस लेते हो तो ना आप दिल की धड़कनों को एकदम तेज़ी से सुनना है। आपको धड़कन को जो धक धक होता है ना वो आपको सुनना है। अगर जिस दिन आप वो सुन लिए उस दिन आपका ना दिमाग में जो भी चल रहा होता है वो पूरा हो जाएगा। अपना दिल की धड़कन को सुनने का ट्राई तो करेंगे 2 मिनट तक ना आप कंटिन्यू आप ट्राई कीजिए। जैसे ही आप दिल की धड़कनों को सुनने का ट्राई करेंगे ना तो आपका दिमाग ना कहीं और लेके जाएगा, कहीं और भी लेके जाएगा। बुरे ख्याल आएंगे आपके पास, गर्लफ्रेंड का फ़ोटो आएगा, मम्मी पापा का फ़ोटो आएगा, लेकिन दिल की धड़कन आप नहीं सुन सकते। हाँ, कोई कोई लड़का जो होता है ना जोश में आके दिल की धड़कन को थोड़ा सा ही क्या करता है, सुन लेता है, लेकिन उसका जो दिमाग होता है वो कहीं और लेके जाता है। वो सोचता है कि वाह यार वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। अरे यार बस वो 2 मिनट आपको बस कंट्रोल कर लेना है, अपने दिल के अंदर को झाँक के देखना है आखिर हमको पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, मुझे करना क्या है, कर क्यों रहे हैं, हमको करना क्या है, कर कैसे रहे हैं। बस आपको ये दिल से पूछना है। जिस दिन आपको अंदर से दिल से आपको आवाज़ आ गई तो आप सच्चा आप बन पाएंगे, आप विद्यार्थी बन पाएंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बड़ा सा बिजनेसमैन बन सकते हैं। सब कुछ आपको दिल की धड़कनों को सुन के ही आपको करना है। तो अगर जिस दिन आपको ये फार्मूला कितना दिन, 21 दिन तक करना है। आराम से सुबह में उठिए, एकांतवास में जाइए, एक कोने में जाइए,
और अपने दिल से पूछिए, दिल की धड़कनों को सुनने का ट्राई कीजिए। अपनी एकदम आराम से सांस लीजिए, आराम से सांस लेने का बाद छोड़िए, फिर उसके बाद दिल की धड़कनों को सुनने का ट्राई कीजिए। अपना सांस जहाँ से चल रही है उसको सुनने का ट्राई कीजिए। और सुनने के बाद आपको ना 2 मिनट तक आपको डेली ऐसा करना है, 2 से 3 मिनट आपको करना है। बस वो 2-3 मिनट ना आपको दिमाग में कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। अब जैसे ही आप ध्यान लगाना बैठोगे ना, वैसे ही आपका दिमाग कहीं और लेके जाएगा, कहीं और गंदे गंदे फिगर तुम आपके ना दिमाग में आएगा। तो बस वो 2 मिनट के लिए आप अपने दिमाग से बोलिए, भाई साहब आप अभी नहीं, बाद में आना। आपको अगर कुछ भी होना तो आपको कॉन्सेंट्रेट दिल की धड़कनों को होना चाहिए। और आप दिल से पूछिए, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं। और फिर ना आपको आएगा आवाज़, आप पढ़ क्यों रहे हो, आपके अंदर टैलेंट क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आप अपने टैलेंट के पीछे भागिए, ठीक है ना। तो अपने अंदर की टैलेंट आपको जागरूक होगा। फिर उसके बाद पूछिए कि मेरा मैथ नहीं आ रहा है समझ में, हिंदी नहीं आ रही समझ में, संस्कृत नहीं आ रही समझ में, कहाँ पे नहीं आ रही है। क्या मुझे जोड़ प्रॉब्लम है, क्या मुझे घटाव में प्रॉब्लम है, क्या मुझे भागा में प्रॉब्लम है, क्या मुझे गुणा में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। बस वो प्रॉब्लम अपने आप को देखिए, जिससे आपको डर लगता है वही आप ज़्यादा चुनिए। फिर चुनने के बाद यूट्यूब पे तो भरमार है, इस पर यूट्यूब पे सर्च कीजिए ना, आपके पास एक मेन औजार है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे हर दुनिया के आप वीडियो देख सकते हैं। आपको गुना नहीं आ रहा यूट्यूब सिखाएगी, भागा नहीं आ रहा यूट्यूब सिखाएगी, जोड़ नहीं आ रहा यूट्यूब सिखाएगी, एलसीएम नहीं आएगा यूट्यूब सिखाएगी। आपको कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर आज के वक्त आप शर्मा गए ना, बाद में आपको बहुत बेइज्जती होगी। अगर आप अभी खुशी में रहेंगे ना, तो बाद में बहुत दुखी होगी। अगर इसलिए अब भी शर्माना भूल जाओ, अब भी दुखी रहना स्टार्ट करो, फिर बाद में सुखी होगी। इसी तरह से ना आपको पढ़ना है, आपको अंदर से जगाना है पूरे जोश आवाज़ में। जो कल हुआ उसको भूल जाओ, कल क्या हो रहा है उसको छोड़ो ना, आज के बारे में सोचो। कल क्या होगा उसको छोड़ो ना, आज के बारे में सोचो। अगर आज अच्छा होगा तो कल भी अच्छा होगा। यही आपको ध्यान में लगाना है। आपको मेन गलती कहाँ पे, आपको बेसिक प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी आपको नहीं आ रहा समझ में, तो समझिए कि आपको बेसिक प्रॉब्लम है। ये नहीं कोई स्टूडेंट ना बचपन से अपने दिल की बात जो सुन नहीं पाता है, हमेशा ना उसका ध्यान कहीं और रहता है। और कोई बच्चा ना बचपन से ही, कोई ऐसा नहीं रहता कि बचपन से ही वो तेज़ है। वह जब पृथ्वी पे आता है तभी वो तेज़ होता है। मेरे ध्यान से बातों को सुनिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जो भी बच्चा आता है ना, पेट से ही नहीं सीख के आता है। कोई सबको ऐसे नहीं होते हैं जो माँ के पेट से ही सीखे होते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान लगा के हमको ये देखना कि हमको पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। आखिर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्या रहे हैं। आप ना क्या करते हैं, आपको मैथ नहीं समझ में आ रही है तो आप सबसे पहले अपने दिल से पूछिए कि आपको मैथ कहाँ नहीं आ रहा है समझ में, मुझे क्या नहीं आता है। तो बस उसी को ना आपको एक जड़ पर पकड़ लिए कि मुझे ना जोड़ पे प्रॉब्लम है, बस वो जोड़ को सॉल्व कर दीजिए। मुझे भागा देने नहीं आ रहा है, बस वो भाग को सॉल्व कर दीजिए। बस आपका ना प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलिए इसके लिए ना मैं एक कहानी बताता हूँ। मैं अपने आपके बारे में एक कहानी बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ना बचपन में ये लगता है, जब मैं 8 साल या 9 साल का था, मुझे उस टाइम ना भागा नहीं आता था। तो मैं ना क्या करता था, सबसे मैं चोरी चोरी भागा करता था। मैं डरा करता था कि वहाँ पे ना मेरे पापा का कोई दोस्त आ जाएंगे तो मेरे से कोई भागा पूछेगा तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इंसल्ट होगी। तो हमेशा जब भी मेरे पापा का कोई दोस्त आते थे वहाँ पर से मैं भाग जाता था। आप भी ऐसा ही करते होंगे। तो एक दिन की बात है, वही हुआ जो मैं सोच रहा था। एक दिन की बात है कि मेरे पापा का यहाँ पे ना हिसाब हो रहा था, अकाउंटेंट की काम चल रही थी। वहाँ पे मेरे पापा का एक फ्रेंड आया, वहाँ पे मैं गुजर ही रहा था। मुझे पता नहीं था कि पापा का फ्रेंड आए हैं। अगर मुझे पता चलता ना तो उस टाइम नहीं जाते वहाँ पर। लेकिन वहीं पे वैसा ही हुआ जो मेरे दिल की में चल रहा था। मैं क्या वहाँ पे गया, बस वहाँ पे पापा के फ्रेंड उठे, बोले कि बाबू यहाँ पे आओ, ये तो भागा को सॉल्व करके दिखाओ। अल्लाह, मेरा दिमाग तो ऐसा लगा ना कि शून्य हो गया, मेरे चारों तरफ कुछ दिखाया ही नहीं। मैं कॉपी को आधा घंटा तक ना पकड़ के बैठा रहा। तो ये सोचता रहा कि हमको अंकल के सामने बेइज्जती होनी पड़ेगी। लेकिन मेरे अंकल इतने अच्छे थे कि वो क्या कहना, उनको समझ में आ गया कि बेटा को ना भाग में प्रॉब्लम है। तो वह क्या किया, मुझे भाग बताएं कि बाबू ऐसा भाग बनता है। फिर माँ कसम कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके अंदर भी वो डर बैठा है, वो डर को ना आप निकाल दीजिए। आप ये समझिए कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। आपको ये नहीं बोलना कि आपको 18 घंटा 19 घंटा पढ़ना है। आपको मात्र 2 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन दिल की धड़कनों को सुनते हुए पढ़ना है। आपको करना क्या है,
आपको जो सब्जेक्ट में नहीं आती है आपको वो पढ़ना है। सबसे पहले आपको 4 बजे उठ जाना है। उठने के बाद आपको मेडिटेशन करना है, जो मैं आपको बोला कि दिल की धड़कनों को सुनो, यानी दिमाग के साथ करना है। फिर जैसे ही आपके पास 4:45 बजेगा, मतलब ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना नहीं है। 4 से अगर आप डेली का 15 मिनट भी करोगे ना तो बहुत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो 4 बजे आपको उठने का है। उठने के बाद आपको मेडिटेशन करने का है। मेडिटेशन करने के बाद आपको जो भी काम वाम है ना उसको पहले ही कर लेना है। मेडिटेशन से पहले ही काम कर लेना है, जैसा प्लेटिंग लेना है, पेशाब करना है, पानी पीना है, सब आपको ना पहले ही कर लेना है। उसके बाद मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है। ध्यान के समय कुछ नहीं आना चाहिए। अगर टॉयलेट भी आ रहा है ना तो बोलना भाई टॉयलेट बाद में, अभी मेडिटेशन कर रहा हूँ, अभी ना मुझे कोई दिमाग में ख़राब बात नहीं आना चाहिए, आपको ना वो बाद में टाल देना है। फिर उसके बाद जब आपको 4:45 बजेगा तो वहाँ पे आपको तो समझ में आ गया कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आप मोबाइल उठाइए, उसके बाद वहाँ प्रॉब्लम को सर्च कीजिए, क्योंकि ना वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं आएगा। जो भी आपको बताएंगे ना भाव खाएगा, जो भी ऑफलाइन बताएगा ना आपको भाव खाएगा। जो आपको ज़्यादा आता है ना वो आपको समझ आएगा नहीं, या फिर आपको जो भी आता है ना आप किसी को बताएंगे नहीं। यही होता है आजकल के दुनिया में ना। जैसे मुझे ना आ जाता है कोई बड़ा सा घटाव आ जाएगा, हम किसी को शेयर नहीं करेंगे, किसी को से पूछेंगे बाबू तुम्हें घटाव आता है क्या? नहीं आता ना, मुझे आता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। आपको एक जरिया है मोबाइल, मोबाइल पर आप सर्च कीजिए हमको क्या नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, बस आपको 5 बजे उठ जाना है। उठ के आपको मोबाइल पे सर्च कर लेना है कि मुझे कुछ क्या नहीं आता। मैथ में जोड़ घटाव गुणा भागा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समीकरण इक्वेशन क्या नहीं आ रहा, सब आप मोबाइल पे सर्च कीजिए। मोबाइल पे सर्च करने के बाद ध्यान लगा के आप पढ़िए, क्योंकि ना उस टाइम आपको दिमाग शांत हो गया। आप किसी चीज़ को ना आप आराम से इमेज को छाप सकते हैं, मतलब फ़ोटो बना सकते हैं। जब भी ना किसी का फ़ोटो अगर मेरे दिमाग में छप जाता है ना वो कभी नहीं भूलता। ये ना दिमाग के मोबाइल का कैमरे के जैसा बहुत बड़ा कैमरा उसमें छुपा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 बजे उठ के आपको मोबाइल पे सर्च कर लेना है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। वो फिर ना उसके बाद आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको फिर जब 6 बज जाएगा, ज़्यादा नहीं 1 ही घंटा पढ़िए। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप और पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको जो भी काम है कोई का खाना पीना नहाना वहाना, फिर उसके बाद कोचिंग जाना, कोचिंग जाइए, कोई बात नहीं, वहाँ से आइए। वहाँ से आने के बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना है, आपको क्या करना है उस टाइम आपको वो लिखना है, आपको उस टाइम वो पढ़ना है जिसको आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। जैसे आपको हिंदी बड़ा मज़ा आता है पढ़ना, हिंदी पढ़िए। कहानी लिखना आता है तो कहानी लिखिए। आपको जो भी मज़ा आता है ना, दिमाग को स्थिर करने के लिए दिमाग को बताइए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। उस टाइम जब लिखोगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। जब उस टाइम पढ़ोगे ना उस टाइम बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि उस टाइम आपको आ रहा होगा। या फिर जो भी आप सुबह में पढ़े हो, जो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसको आप कोचिंग से आने के बाद खाना पीना खाने के बाद, स्कूल से आने के बाद खाना पीना खाने के बाद आप उसको पढ़िए। अब ये देखिए कि हमको मैथ आ रहा है समझ में, हिंदी आया कि नहीं, इंग्लिश नहीं आ रहा तो इंग्लिश आया कि नहीं, ठीक है। तो वो सब देखिए। फिर जैसे ही आपका टाइम बच जाता है, आप कोचिंग जाते हो 7 बजे से, ठीक है ना। 7 बजे के बाद आते हो 9 बजे। 9 बजे आने के बाद कोई 10 बजे ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 बजे जब आता है तो 10 बजे के बाद फ्रेश व्रेश होइए। आप ना क्या कीजिए, 12 बजे तक पूरा रेडी कर दीजिए। 12 बजे के बाद 1 जो बजता है ना, 1 बजे के बाद आप देखिए ज़्यादा आपको पढ़ने की बात नहीं करनी है, आपको ना दिमाग में कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप 1 बजे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए जो हम सुबह में पढ़े थे, और वो प्रॉब्लम को ज़रूर देखिए जिसको हमको बहुत अच्छा तरह से आता है, बस। फिर उसके बाद देखिए सब कुछ आपका ना दिमाग स्थिर हो जाएगा, पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको 1 से 2 या 2 बजे तक या 1 से 3 बजे तक आपको पढ़ना है, जितना मन करे उतना तक आपको पढ़ना है। जैसे ही आपको 3 बजे जाता है तो वैसे ही आपको अगर खेलने का मन है, खेलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप खेलिए, जाइए, मन का भास निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्योंकि ना अभी आपका एज ही है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से लेके 12 से लेके 18 साल के बीच में। तो 12 से लेके 18 साल के बीच में ना आपको मेन क्या है, कॉन्सनट्रेट करना। फिर अपने आप तो सही हो ही जाओगे। तो जैसे ही आपको 3 बजता है ना तो वहाँ पे खेले चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 3 से ना आप 4:30 में जब आओगे आराम से पालतू वालतू मार के आराम से पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि ना जब तुम
खेल के आके उस टाइम दिमाग आपका पूरा फ्रेश रहेगा। क्योंकि जितना गालिए पक देते हैं, जितना हंसिए हंस देते हैं, दिमाग में क्या हो जाता है, पूरा शांति हो जाता है। खेल के आने के बाद आराम से पैर हाथ धोते हैं, फिर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। और उस टाइम आप क्या कीजिएगा, आप हर विषय को देखिए। क्योंकि ना जब आप 10 क्लास में होते हो तो हर विषय के लिए क्वेश्चन आता है। हर विषय, मैथ आता है 100 नंबर, हिंदी भी 100 नंबर, साइंस भी 100 नंबर, संस्कृत भी 100 नंबर। तो हर चीज़ को ना टाइम से पढ़ा कीजिए। साइंस भी पढ़ रहे टाइम के अनुसार साइंस को भी देख लेंगे। आप एक रूटीन बनाया कीजिए कि भाई हम 15 मिनट को हम ये फार्मूला देख लेंगे, 20 मिनट को हम ये फार्मूला देख लेंगे। लेकिन वो 15 मिनट और 20 मिनट फार्मूला है ना, डेली लागू कीजिए। क्योंकि आपको तो पता है ना, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। लेकिन आप किसी ने ये नहीं कहा कि बूंद बूंद जब गिरेगा ना, वो बूंद बूंद डेली गिरना चाहिए, डेली डेली एक बाल्टी में आना चाहिए। वही बूंद जाके बाल्टी भरेगा कि तालाब भरेगा। किसी दिन बूंद आया और वो बाल्टी जो दूसरा दिन नहीं आया तो क्या हो जाएगा, बाल्टी को सूख लेगा। किसी दिन पानी एक बूंद पड़ा और वो फिर नहीं पड़ा तो वो सूख गया। तो आपको वो नहीं करना, आपको बूंद बूंद पढ़ना है। मतलब 15-15 मिनट डेली पढ़ना है आपको, तो डेली पढ़ना है। आप एक रूटीन बना लीजिए, हमको 15 मिनट हमको ये पढ़ लेना है, बस ये फार्मूला को हमको याद कर लेना है। और जो प्रॉब्लम है ना, हम उसको मोबाइल में देख के सॉल्व कर लेंगे। आप अपने पास मोबाइल भी रखा कीजिए, आपको बहुत अच्छा जरिया है एक मोबाइल से पूरा ज़िंदगी बदल सकते हैं आप ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 से लेके आपको ना 8:30 या 9 बजे तक आपको पढ़ लेना है। आपको जो भी इंटरेस्ट लगे, जो भी आप प्रॉब्लम हो, उसको मोबाइल में देख के आपको सॉल्व करने लेना है। टेंशन लेके आपको नहीं जीना है, ये याद रखिए। टेंशन लेके आपको नहीं जीना है, आपको टेंशन फ्री होके जीना है, एकदम बिंदास होके। क्योंकि आप बिंदास के पास आए हो तो बिंदास इज पावर, बिंदास पावर। आपको ये अंदर से जोश आना चाहिए, अंदर से पढ़ने का जोश आना चाहिए। ऐसे ही आपको ना टाइम बीत जाता है, 9 बजेगा, फिर 9 बजे के बाद आप खाना खाओ, आराम से गहरी नींद लो। फिर आपको ना सोना भी बहुत जरूरी है। 10 घंटा, आपको ना 10 घंटा नहीं 8 घंटा जरूर सोइए। तो जैसे ही आपको 9 बज जाता है ना, तो उस टाइम सो जाइए। और सोने के बाद फिर से आप 4 बजे उठिए। फिर उसके बाद अब देखिए, आपको पक्का बोल रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दिए ना, मात्र आपको 5 से 10 मिनट, तो मैं पक्का बोल रहा हूँ कि आपसे टक्कर लेने के लिए कोई नहीं होगा, आपसे मुकाबला लेने के लिए कोई नहीं होगा। आप एक ध्यान रखिएगा मेरे बातों को, जब भी आप पढ़ रहे होगे ना, तो उस टाइम आपको दिमाग को शांत रखना है, पूरी तरह से शांत रखना है, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। लेकिन जब रात होता है तो कोई चहल पहल भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ना आप मेडिटेशन करते रहो तो वहाँ पर आस-पास में कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। उसी के लिए ना आपको म्यूजिक बजा देना है, कोई भी मोटिवेशनल म्यूजिक बजा देना है, तो बड़ा मज़ा आएगा। आशा करते हैं आप ये नियम को फॉलो करेंगे। बिंदास नियम उसको बोलते हैं, बिंदास पावर का नियम बोलते हैं। ये नियम को फॉलो कीजिए, फिर उसके बाद ना आपको दिमाग 7वें आसमान पे जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, बिंदास, आभार।